भाईजान ये वर्ल्ड कप डिलीवर करने से बाज ही नहीं आ रहा। जो मर्जी कर लो, एक मैच खत्म होता है, अब हम सोचते हैं कि इससे बेहतर क्या ही डिलीवर कर सकेगा ये वर्ल्ड कप, मगर भाई साहब ये फिर डिलीवर करता है, अगले मैच में फिर डिलीवर करता है। एक से भर के एक बड़ा मैच, एक से भर के एक बड़ा अपसेट कह लो, एक से भर के एक इंटरटेनिंग मैच। दिस वर्ल्ड कप इज डिलीवरिंग भाई। अगर हम बात करें राउंड ऑफ 16 शुरू हुआ, और उससे पहले राउंड ऑफ 32 में क्या मैचेस हुए, कुछ अपसेट्स हुए, जैसे पैराग्वे जर्मनी ले लो, और क्या परफॉर्मेंसेज आए। केप वर्डे ने अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट हरा दिया था, वर्ल्ड चैंपियंस को केप वर्डे ने, 5 लाख के एक पॉपुलेशन वाले मुल्क ने, एक आइलैंड ने ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को हरा दिया था। फिर राउंड ऑफ 30 स्टार्ट हुआ, सॉरी राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हुआ। उसमें हमने देखा पहला मैच मोरक्को कनाडा, इवन गेम थी, इंटरटेनिंग गेम थी। स्कोर लाइन 3-0 वो बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करती है कि शायद बहुत ज़्यादा मोरक्को ने लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, डोमिनेट किया होगा कनाडा को। बिल्कुल ऐसा नहीं था। फर्स्ट हाफ में मोरक्को वॉज नॉट गुड और कनाडा डोमिनेट करी थी, मगर फिर कनाडा ने क्रूशल मोमेंट्स पे क्रूशल चांसेस अवेल किए और वो वहाँ से दे गॉट द विन। फिर फ्रांस पैराग्वाई हुआ, जो कि WWE मैच ज़्यादा था ऑब्वियसली, सबको पता है हाउ इट टर्नड आउट। फ्रांस वाले प्लेयर्स भी दे वर वेरी एंग्री, इवन हैंडशेक्स भी बहुत कम हुए थे उस मैच के एंड पे। वो वीडियो बहुत वायरल है जो एम्बाप्पे ने उनके कीपर गिल से जो कि जिसने व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय हिम अगेंस्ट जर्मनी जो दी थी फ्रांस के अगेंस्ट भी, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो अगेन वो एक WWE का मैच था, खून से मुक्के सब चल रहा था उधर, लेकिन एट द एंड फ्रांस समहाउ ले लिया। इवन तो फ्रांस और गोल कर सकती थी, दे हैव मोर देन इट लाइक अबाउट 80% पोजेशन, बट स्टिल फ्रांस ने एक ही कर सके, और इसमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा पैराग्वे को। दे केम आउट विद अ प्लान, दे एग्जीक्यूटेड इट, बट समहाउ एक पेनल्टी गिव अवे कर ली। अगेन डुवे ने वो पेनल्टी विन की विद हिज स्किल्स, विद हिज दैट प्लेयर दैट ही हैज़ इन इट। तो उसके अलावा वो हुआ, लेकिन जो आज मैचेस हुए हैं, माय गॉड भाई, ब्राज़ील नॉर्वे देखो, मोस्ट मोस्ट ऑफ द पंडित जिनको भी कह लो उन्होंने ब्राज़ील को प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि नॉर्वे लाइक आफ्टर इतने साल बाद वो वर्ल्ड कप में आ रहे थे, और आप उनसे मतलब आप ऑब्वियसली वो बहुत बड़े अंडरडॉग्स थे इस वर्ल्ड कप से पहले। मोरक्को तो ऑब्वियसली अब अंडरडॉग नहीं कह सकते, मोरक्को शुड बी अपॉन अमंग द टॉप लेवल टीम्स। मगर कोलंबिया हो गई, नॉर्वे हो गई, जापान हो गई, इनको लोग अंडरडॉग्स कहते हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं और लाइक अपसेट्स कर सकते हैं। भाई दीज टीम्स आर डिलीवरिंग। जापान अर्ली बायर होगी, लेकिन जापान ने भी सबको इम्प्रेस किया, कोलंबिया ने भी इम्प्रेस किया। ऑब्वियसली इक्वाडोर से जीत के यहाँ राउंड ऑफ 16 में तो आ गए, बट स्टिल दे हैव इम्प्रेस्ड अगेन पोर्तुगल एज वेल। ग्रुप स्टेज में दे वर द बेस्ट टीम इन देयर ग्रुप, जो सीधी सी बात है, वैसे ही करनी चाहिए। लेकिन अगेन भाई नॉर्वे इज डिलीवरिंग, नॉर्वे इज लिविंग। ब्राज़ील को रहना नो मैटर वट के ब्राज़ील की वैसी टीम नहीं है, वैसे प्लेयर्स नहीं थे, दे आर स्टिल नॉट एट द पीक, जो मर्जी कह लो, बट ब्राज़ील को रहना 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस को, इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर नॉर्वे। भाई उन्होंने क्या गेम की है, दे मतलब फिजिकल हुए वो फुल, वो चढ़ के रहे हैं, इवन पोजीशन डोमिनेट किया है। जो मर्जी कह लो, चांसेस इतने भी ना आए, साइड वेज पासिंग इतने ज़्यादा डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन जो मर्जी कह लो भाई उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ब्राज़ील को भगाया है। ब्राज़ील एट पॉइंट्स उन्होंने ऑब्वियसली चांसेस मिस किए हैं। ब्रूनो गिमार्डिस की पेनल्टी आप कह सकते हो विनी को लेनी चाहिए थी। आई मीन इट्स अप टू एंचलोटी, एंचलोटी ने इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। फिर नेमर जल्दी आ सकता था, इवन नेमर स्टार्ट भी कर सकता था, मे बी स्टार्टिंग मिनट्स में खेलता और बाद में सब्स्टिट्यूट जल्दी हो जाता, क्योंकि बड़ा मैच था, यहाँ बड़े प्लेयर्स की जरूरत थी, और नेमर से बड़ा प्लेयर ब्राज़ील में इस टाइम कोई भी नहीं है ऑब्वियसली। बट अगेन फिर सेकंड हाफ में भी चांसेस उन्होंने मिस किए, कैसमीरियो ने मिस किए, फिर एंड्रिक का बहुत बड़ा चांस था कि विनी की वन ऑफ द बेस्ट पास ऑफ द टूर्नामेंट निकाला था विनी ने, ट्रिवेला पास। तो ब्राज़ील ने जो चांसेस मिस किए उनको कोस्ट किए वही चांसेस। मतलब हालैंड, भाई आप हालैंड को क्या कह सकते हो, उसने गैब्रियल के ऊपर चल के, जो कि उसका सबसे बड़ा राइवल डिफेंडर है आर्सेनल सिटी में, जो उनकी राइवलरी सबको ही पता है, स्टे हम्बल है। तो भाई उसके ऊपर चढ़ के उसने गोल मारा, और फिर दूसरा फिनिश आउटसाइड द बॉक्स। आई मीन पहला गोल तो टिपिकल हालैंड टाइप था, दूसरा हम हालैंड से इतना ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते, मगर थोड़ी सी उसको स्पेस मिली और बॉटम राइट कॉर्नर पे उसने कीपर का लेफ्ट मारा, राइट या उसने फिनिश किया। भाई नॉर्वे है सम गट्स, और आगे नॉर्वे को मिलेगी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ने कितने कितने साल थे, आई आई फॉरगॉट कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद अज़टेका स्टेडियम में किसी ने मैक्सिको को हराया है। और भाई सब कहते हैं कि इंग्लैंड के लिए टफ गेम होगी, और टफ गेम थी। एक वो एटमोसफेयर होम था मैक्सिको का, तो सारा क्राउड ही ऑलमोस्ट उनकी तरफ उनकी स्पॉट में था। और फिर एक वो जो स्टेडियम का वो जो
थोड़ा सा एल्टीट्यूड था, वो भी थोड़ा सा फिजिकली भी इंग्लैंड के लिए एक टफ गेम थी, और इंग्लैंड ने पहले हाफ में ही अपनी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कर ली थी। लाइक पोजेशन उनकी भी कम थी इंग्लैंड की भी, बट स्टिल दे वर मोर क्लिनिकल नज़र आ रहा था। इवन दो पिकफोर्ड ने बचाया भाई, इस मैच का मैन ऑफ द मैच पिकफोर्ड था। बिलिंगम ने 2 गोल किए, नो मैटर वट, पिकफोर्ड था भाई, उसने क्या सेव्स किए हैं। हमें नॉर्वे के कीपर को भी भूलना चाहिए, उसने भी क्या सेव्स किए थे। ही केप्ट नॉर्वे इन द मैच। पहले ही हाफ में, या आप कह रहे हो दूसरे हाफ में भी गेम खत्म हो सकती है, मगर ही केप्ट देम। इवन जो सबसे अच्छा सेव मुझे वो लगा जो उनकी प्ले को डिफ्लेक्ट होकर ऊपर से डिप होती हुई जाती थी, एंड ही जस्ट रेन बैक एंड फिंगर टिप से उसने वो बचाया। तो भाई नॉर्वे को छोड़ दो, नॉर्वे वाला टॉपिक अब हम इस राउंड ऑफ 16 के एंड पे हम बात करेंगे जब ब्राज़ील इंग्लैंड को देखेंगे, सॉरी नॉर्वे इंग्लैंड को। ब्राज़ील फीलिंग सैड फॉर नेमर, और नेमर भी टाइड हो गया, इस पे वीडियो के एंड पे बात करते हैं। फिर खैर फिर इंग्लैंड ने ऑब्वियसली वो 2 गोल, फिर दोबारा उनके टॉप स्कोरर ने गोल किए, फिर रेड कार्ड जो कि क्लियर रेड कार्ड था ऑब्वियसली, और फिर पेनल्टी हैरी केन ने स्कोर की। मुझे लगा था आप डिफेंड कर लेंगे, लेकिन स्टिल फिर पेनल्टी गिव अवे भी कर ली इन्होंने, और फिर राहुल जिमेनेज ने वो स्कोर की। फिर भाई साहब फिर पिकफोर्ड ने ही बचाया जो बचाया इनको, मतलब 10 मैन डिफेंड अच्छा किया, मैंटेलिटी स्ट्रॉन्ग दिखाई है इंग्लैंड ने, मानना पड़ेगा। लेकिन स्टिल इंग्लैंड वैसे क्लिक नहीं कर पाई जैसे इनको क्लिक करना चाहिए। और जो नॉर्वे इंग्लैंड है, काफ़ी इवन मैच होगा ये भी, लेकिन भाई मज़ा आया दोनों मैचों का, और ये वर्ल्ड कप डिलीवर कर रहा है, ये वर्ल्ड कप इज़ डिलीवरिंग। और फिर अगर हम बात करें नेमार की, नेमार का करियर एंड, आई मीन सैड एंडिंग ना, वो प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सका, इतना उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था इस वर्ल्ड कप के लिए। अनफॉर्चुनेटली इंजरीज रेगुलरली होती रहीं, एक भी मैच स्टार्ट नहीं कर पाया, लिमिटेड मिनट्स खेलने को मिले। मगर भाई अब ब्राज़ील को पता नहीं क्या फ्यूचर है, क्योंकि नेमर वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ दैम जो अभी टीम में खेल रहे हैं। इवन नॉर्वे की टीम में, इवन मैच के दौरान आपने देखा होगा ओडिगार्ड और नेमर का आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नेमर को येलो भी मिला उस चीज़ पे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द गेम नेमर ओडिगार्ड के पास किया, ही अपोलोजाइज, और फिर उन्होंने एक लाइक हार्ट फेल्ट हक भी शेयर किया, मूवमेंट्स भी अच्छे। फिर नूसा क्लियरली कहता है कि मैं यूट्यूब पे नेमर की वीडियोस देख देख के मैंने फुटबॉल सीखा। तो भाई वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैसी रोनाल्डो की बात, एक नेमर है जिसको बच्चा बच्चा जानता है भाई, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, और वो उससे इंस्पिरेशन, वो एक स्ट्रीट फुटबॉलर है। वो लाइक वो नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े मैच में उसने ऑब्वियसली उसने परफॉर्म किया कंट्री की तरफ से भी, क्लब की तरफ से, पीएसजी से ले लो, बार्सिलोना से ले लो, सेंटोस से ले लो, हर तरफ से उसने परफॉर्म किया। ब्राज़ील की तरफ से भी उसने बड़ा परफॉर्म किया। 2014 में अकेले ने कैरी जॉब की थी, मगर बैड लक रही, काफ़ी दफ़ा कोपा अमेरिकाज में इंजर होता रहा, इंजरी जो सबसे बड़ा मसला रही। तो लेकिन लेजेंड ऑफ द गेम भाई, लेजेंड ऑफ द गेम, रिस्पेक्ट टू नेमर। लेकिन अब नेमर का करियर एंड हो गया है, सैड एंडिंग है टू हिज इंटरनेशनल करियर, बट विश हिम ऑल द वे। बट भाई जब वर्ल्ड कप आज स्पेन पुर्तगाल, नो प्रिडिक्शंस भाई, नो प्रिडिक्शंस, ये वर्ल्ड कप प्रिडिक्शंस पे नहीं चल रहा। दूसरा यूएसए बेल्जियम, यूएसए हारनी चाहिए। अब जो उन्होंने हरकत की है कि उनके प्लेयर को रेड कार्ड मिला था, और ट्रम्प ने डायरेक्ट कॉल करके वो रेड कार्ड रिवर्ट करवाया है उस, मतलब वो क्या ये दादागिरी चल रही है वर्ल्ड कप में। तो आई एम अगेंस्ट यूएसए भाई, प्रॉपर हेट वॉच होगी। और बेल्जियम केडीबी गो टेक द विन, और फिर बेल्जियम पुर्तगाल, बेल्जियम स्पेन, वी विल सी। अभी तो ये भी नहीं पता बेल्जियम जीती है नहीं, होम ग्राउंड ऑब्वियसली यूएसए का टीम भी अच्छी क्लिक कर रही है। अब तो जो मेन स्ट्राइकर जिसको रेड कार्ड मिला था, जो डिसएडवांटेज एक वाहिद था, वो भी मेरे ख्याल से अब इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनका स्ट्राइकर वापस आ गया ब्रोगना। बट स्टिल भाई बेल्जियम कैन प्रोवाइड, उनके पास प्लेयर्स हैं, ट्रोसार्ड है, टिलिसमेंट्स है, फिर उनके पास डी क्लार्टेन है, ऑब्वियसली डी ब्रुयने और लुकाकू, डुओ भी है, डेडली डुओ, जो कि अभी तक डेडली नहीं, बट स्टिल बड़े मैच में बड़े प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेन पुर्तगाल नो प्रेडिक्शंस, मैं तो यूएसए बेल्जियम वाले में नो प्रेडिक्शंस भाई, नो प्रेडिक्शन इस वर्ल्ड कप में, नो प्रेडिक्शंस। बट मज़ा आने वाला है इन दोनों मैच का। फिर अर्जेंटीना वगैरह का कल है, वो कल के कल देखेंगे, बट इट विल बी फन टुनाइट एज वेल दोस्तों। लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।